एफ एक्स नॉट क्या होता है हमने बताया था, याद है? टेबल बनाते हैं, एक्स नॉट के नीचे जो एफ एक्स होता है दैट इज एफ एक्स नॉट, एक्स वन के नीचे जो एफ एक्स होता है दैट इज एफ एक्स वन, एक्स टू के नीचे जो होता है वो एफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ एक्स नॉट प्लस यू यू डेल एफ एक्स नॉट, डेल एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वन का फैक्टोरियल प्लस u इंटू यू माइनस वन। व्हाट इज दिस u बताएंगे, u इंटू यू माइनस वन इंटू डेल टू एफ एक्स नॉट। हम लोग निकाले थे डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, याद है? डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाले थे, बताओ पूछो क्या कह रहा हूं। इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट, इसी टू का यहां पर फैक्टोरियल प्लस, अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ u है, यहाँ u माइनस वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा u माइनस टू। u देखो अकेला u था, ठीक, u माइनस वन हुआ, उसमें मल्टीप्लाई, अब अगली बार क्या होगा u माइनस टू और मल्टीप्लाई हो जाए, यही ना हो सकता है। कहाँ पर? हाँ हाँ, अच्छा पैसे ले लो मेरे से, सारा काम चल जाएगा। u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू इंटू डेल का पावर थ्री एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस क्या हो सकता है u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू इंटू यू माइनस थ्री इंटू डेल पावर फोर एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई फोर का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बताइए बस। हाँ क्या आएगा? हाँ, अप टू एन तक जाती है ये फॉर्मूला, अब कहाँ तक जाएगा हम बताएंगे, आप टेंशन न लें, वो तो खैर समझ में आ जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा याद करो, हम लोग कहाँ तक गए थे, टेबल चलते चलते कहाँ तक गया था, ओ कहाँ तक गया था, जब तक के सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती थी, मैंने बताया था, याद है? तो टेबल पे डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा। अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया ना, अभी आएगा। पिछली क्लास कर लिए होते तो तुम्हें भी समझ में आता कहाँ तक जाएगा, है ना? देखा को लग रहा है हर बार सर ताना दे रहे हैं, पिछली क्लास नहीं किए, पिछली क्लास नहीं किए, प्लस डॉट 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 एन टर्म तक ये जाता है, अप टू एन। ठीक है, कोई दिक्कत है? छापिए इसको। इसलिए मैथमेटिक्स मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, दुनिया इसके बिना जो है हमारी हमारी अपनी पर्सनल दुनिया क्या चलेगी, कैसे चलेगी। देखते हैं, ईयर ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये ईयर होगा और ये हमारा क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड किसी सिटी का, पॉपुलेशन इन थाउजेंड, इन के यानी थाउजेंड, ये समझ रहे हो ना? ठीक है ओके, ये सारे नए जमाने के मॉडर्न बच्चे हैं, इनको समझ में आता है कि क्या होता है। 1911 देखिए भाई, क्वेश्चन है 1911, 1921, 1931, 1941, हर 10 साल के बाद हो रहा है 1951 एंड 1961। ये हो गया 12, 15, 20, 27, 39, 52, 12, 15, 20, 27, 39 और 52। बताइए बताइए क्या करें, टेबल बनाएंगे? आता है टेबल बनाने? आगे बनाइए, यहाँ आइए, आ जाइए आ जाइए प्लीज, टेबल। नहीं, हाँ ईयर को ईयर ही लिखेंगे, एक्स कह लो, एक्स कह लो उसको, हाँ एफ एक्स कह लो इसको या वाई कह लो, पॉपुलेशन को एफ एक्स कह लो या वाई कह लो, कुछ भी कह लो। बेटा वो पॉल्यूशन हो गया, एल मतलब पॉल्यूशन हो गया, पी कर उसको, पी कर उसको एल को, हाँ अब ठीक है।
पॉल्यूशन और पॉपुलेशन में फर्क नहीं उनको समझाना भी है। क्या कर रहे हो? ठीक है, इससे समझ लेना ये क्या कर रही है। ठीक है, फिर टेबल बनाना तुम्हें आ जाएगा। ये टेबल बनाना जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। हाँ पूरा बनाना है बिल्कुल। कहाँ तक जाएगा? अब इसमें से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। वैल्यू बोलो कौन से में कौन से को? ठीक है, डेल वाई। हाँ नीचे से ऊपर माइनस करना है, दोनों के बीच में लिखना है। समझ गए? बनाओ, बढ़िया। 15 माइनस 12 करना है ना? नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करना। माइनस कैसे आएगा? हाँ ठीक है, 20 माइनस 15 करिए। टू आएगा। हाँ ओके, मैं नहीं बता रहा, तुम्हें करना है। उससे क्या पूछ रही है? खुद करो ना। 23। आगे बढ़ो। डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। नीचे वाले से ऊपर वाले में बीच में लिखना है। ठीक है, आसान है ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 12 है ना? हाँ 5। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? देखो ये तब तक निकालते जाएंगे जब तक ये सिकुड़कर सिंगल नहीं हो जाता। ठीक है, निकालते रहो, देखते हैं कहाँ तक आता है। हाँ 2 माइनस 2 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। डेल 4 वाई 3 माइनस 0 3। आज 0 आ रहा है। ठीक है, डेल 5 वाई ठीक 0। बढ़िया, जाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा आया। डेल 5 वाई पर क्या आया? 0 आया। करें हम भी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं यार, सही तो है, क्या दिक्कत है? अरे ये 23 नहीं 13 होगा। 13 होगा ये। 39 प्लस 10 इज इक्वल टू 49। और 10 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा ना, ये 13 होगा ना। 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1 ना। 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। -4 माइनस 3 इज इक्वल टू -7। नहीं, -7। अब ये भवेश से उड़ा रहा है। -4 -3 माइनस करना है ना भाई, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाता है, इसीलिए लिखा है। -7 -3 इज इक्वल टू -10। कहाँ से 4? बेटा दोनों माइनस है। हाँ रहते हो यार, कभी कभी कंफ्यूज हो यार। कंफ्यूज नहीं होते, मतलब ऊपर ही जाता है कंफ्यूजन का भी अपर लेवल। चलो देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनता है। इस जितने भी आए हैं ना, न्यूटन्स बैकवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन डिफरेंस, ये सब में टेबल बनना है, सेम टेबल। ठीक है, कल यही पढ़ा था, उसके पीछे जो परसों पढ़ा था वो डिफरेंस था, कल यही पढ़ा था। और उसमें मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट, मान लो इसमें मैंने ये मिस कर दिया, अब क्या आएगा यहाँ पर वो निकालना है। ठीक है, तो कल वो पढ़ा था। ठीक है, वो देख लेना। बहरहाल दिया ही नहीं है यहाँ पर। अब बताइए यहाँ क्या होगा इस टेबल में, पूरे टेबल में। अगला टर्म दिया है, ये दिया ही नहीं।
तो वो कैसे निकालते हैं? ये जो दिया है ना, इसमें से कोई एक मिसिंग होगा, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही। ठीक, तो चलिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, कॉल इंपॉर्टेंट है, रख दीजिए फिर, रख दीजिए, चलती है ना यहाँ। चलिए, तो हमें फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताओ। हमारे फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला क्या था, पढ़ो एक बार। एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस यू इंटू यू माइनस 1 डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट कह लो या वाई कह लो, वाई नॉट डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। सब में यू 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 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास डेल 5y तक गया हुआ है, मतलब फॉर्मूला कहां तक जाएगा, 5y तक जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बात में क्या कह रहा हूं? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेल 5y नॉट होगा, क्या आया ना, ये हमारे लिए डेल 5y नॉट हो गया। नॉट मतलब पहला टर्म, इसमें एक ही टर्म है, यही नॉट है, यही 1 है, यही 2 है, यही 3 है, एक ही है तो क्या करेंगे, एक ही है तो एक ही टर्म है तो मतलब यही नॉट है। इसमें दो है तो एक होगा नॉट और दूसरा होगा 1। तो चलिए इसको कह लीजिए, क्या कह लीजिए, डेल 4y नॉट। इसको क्या कह लीजिए, डेल 3y नॉट। यही सब तो फॉर्मूले पे लिखा जाएगा। इसको क्या कह लें, डेल 2y नॉट यानी डेल स्क्वायर y नॉट। इसको क्या कह लें, डेल y नॉट। और इसको क्या कह लें, y नॉट। और इसको क्या कह लें, x नॉट। ये x था ना हमारे लिए, बताइए कुछ समझ में आया? न्यूटन्स फॉरवर्ड भी ऐसे ही चलेगा, बैकवर्ड नीचे से चलेगा। जब बैकवर्ड की बात करेंगे ना हम लोग, तो वो नीचे वाला हम लोग कहेंगे ये हमारे लिए डेल 3y नॉट होगा, बस और कुछ बदलेगा नहीं, ज्यादा कुछ। बीच वाले का इस्तेमाल है डिफरेंस फॉर्मूला में, न्यूटन डिफरेंस, ठीक है। तो और कुछ होएगा नहीं, बस ये सब बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, u निकालते हैं सबसे पहले। तो u क्या होगा हमारे लिए, बताइए u क्या होगा? हाँ बिल्कुल मार्क करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसको कि व्हाट इज वाई नॉट, डेल वाई नॉट, डेल 2y नॉट, डेल 3y नॉट। मार्क ही नहीं करना बल्कि लिखना भी है, अलग से लिखना पड़ेगा। जी हाँ, लिख लो डेटा फ्रॉम टेबल, नीचे छापिए जल्दी फटाफट। फरीद जरा पानी पिला दे भाई। क्या हो रहा है, वाईफाई को चल का नहीं रहा है, रेड लाइट आ रही है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, डेटा लॉस जा रहा है। ठीक है, दिखवा लेंगे। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, लगे या तो u निकाल लेते हैं। u कैसे निकलेगा, u का फॉर्मूला है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। व्हाट इज x, व्हाट इज x नॉट डिवाइडेड बाई h। देखिए ध्यान से, u का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। व्हाट इज x, x is that value on which it is asking for। कहां से पूछ रहा था, 1946 से 1948 पूछ रहा था ना। तो ये जो लोअर वाली वैल्यू है ये हमारे लिए x, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे लिए x है। मैथमेटिक्स है, क्या करें। 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3.5 आएगा। जब y नॉट ये है तो x नॉट ये होगा, बाकी सारा डेटा सेम है। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है होता है। तो y इज इक्वल टू
वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल डेल वाई ना, डेल वाई नॉट डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल यू इंटू यू माइनस 1 डेल स्क्वायर वाई नॉट डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस का यू माइनस 1 होगा ना। अच्छा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है तो कुछ बोलो, नहीं बोल रहे तो u माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 डेल 3 वाई नॉट डिवाइडेड 3 का फैक्टोरियल, आगे फॉर्मूला क्या होगा u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3 डेल 4 वाई नॉट डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3 इंटू यू माइनस 4 डेल पावर 5 फैक्टोरियल वाई नॉट डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, वो वैल्यू ही नहीं है, डेल पावर 6 तो वैल्यू नहीं है ना, तो जाएगा ही नहीं। चलिए रखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला पर सारी वैल्यू रखते हैं। बताइए क्या क्या आया है, y इक्वल टू वाई नॉट कितना था, ठीक से बताना, 12 प्लस u कितना था 3.5 डेल वाई नॉट कितना था 3 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस u कितना था 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 डेल 2 वाई नॉट कितना था 2, बस वैल्यू रख रहा हूं मैं, कुछ कर नहीं रहा हूं, अब तो वैल्यू ही रख रहा हूं ना, अब तो क्या ही कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 इंटू 3.5 माइनस 2, लंबा जाएगा है ना, डेल 3 वाई नॉट बताओ 0 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 इंटू 3.5 माइनस 2 डेल 4 वाई नॉट बताओ, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कितना है 3 बाई 0.5 कहाँ से, ये है ना, अच्छा ये कौन सा है 3 है, हाँ सॉरी सही बोल रहा हूँ, 3.5 माइनस 3, तो कंफ्यूज खुद क्यों हो रहे हो, जब तुम्हें पता है कि ये गलत जा रहा है तो इत्मीनान से बताओ कि हाँ सही, ये छूट रहा है, 3 था ना ये वैल्यू, डेल का पावर 4, डेल का पावर 4 वाई नॉट कितना था 3 है माइनस 3 है 3 है, ठीक है पॉजिटिव में, अब प्लस लास्ट बचा हुआ है 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 इंटू 3.5 माइनस 2 इंटू 3.5 माइनस 3 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू डेल 5 वाई नॉट कितना है -10 डिवाइडेड बाई 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया हमारे लिए आंसर। कैलकुलेशन करेंगे, इसके अलावा क्या है, बस हो गया, कैलकुलेशन करते हैं, लाइए कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये देखिए आप ध्यान से, ठीक है देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये समझिए कि पूरा का पूरा ये एक टर्म है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट चाहिए, सारे टर्म को एक साथ, ठीक है एक साथ सोल्व करना है, एक साथ सोल्व करना है, एक साथ सोल्व करना है, ये ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद समझिए, इसके बाद हमको क्या करना होता है, ऊपर वाले को अलग ब्रैकेट में सोल्व करना होता है, नीचे वाले को अलग ब्रैकेट में सोल्व करना होता है, ये पूरा अलग ब्रैकेट में रहेगा, ऊपर का पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा, नीचे का पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा, और जो ये छोटे छोटे ब्रैकेट लगे हैं वो भी लगे रहेंगे, ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कैल्सी जो है ना आंसर एक बार में इसका आंसर आएगा,
बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस ब्रैकेट ध्यान में रखोगे ना तो सब काम हो जाएगा। ये अलग ब्रैकेट में रखना है, ये यहां से यहां तक अलग ब्रैकेट में रखना है, ये अलग ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। ये यहां से यहां तक अलग ब्रैकेट में रखना है, ये अलग ब्रैकेट में रखना है, ये दोनों अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट में। जितने ब्रैकेट्स मैंने दिए हैं सब लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 03 हो गया।